स्वागत है मित्रों हमारे चैनल दलित चेतना और दलित महिला कहानीकार में। पुस्तक की लेखिका हैं डॉक्टर सरोजनी वेडंगी। चलिए पुस्तक का आनंद लेते हैं। लेकिन क्या हम इसे आत्मकथात्मक साहित्य भी कह सकते हैं? हिंदी में 1980 के बाद दलितों द्वारा रचित अनेक आत्मकथात्मक साहित्य प्रकाशित हुआ, जिसके कुछ नाम इस प्रकार हैं: मोहनदास नोमिश्रॉय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सूरजपाल चौहान आदि। 1999 में दलित पत्रिका का प्रकाशन हुआ। इसके बाद दलित उपन्यासों की रचना हुई। इतना ही नहीं, हिंदी साहित्य का दलित विमर्श की दृष्टि से पुनर्पाठ भी आरंभ हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप भक्ति साहित्य को नई दृष्टि से व्याख्यापन किया गया। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित 1914 के अंक में हीराडोम की कविता अछूत की शिकायत को दलित हिंदी साहित्य की प्रतिम रचना के रूप में स्वीकृति मिली। दलित साहित्य को आगे ले जाने में फूले और अंबेडकर का बहुत बड़ा हाथ रहा। सर्वप्रथम यह मराठी साहित्य के रूप में आया, उसके बाद तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तमिल में भी आया। बाकी भाषाओं में 20वीं सदी के अंतिम 2 दशकों में आया। लेकिन मलयालम साहित्य चिंतक कंचय्यला जब तक यह घोषणा करते हैं कि कुछ ही वर्षों बाद देखना, अंग्रेजी भारत की राष्ट्रभाषा बन जाएगी और हिंदू धर्म नष्ट हो जाएगा। वेद, उपनिषद तथा गीता से प्रेरणा प्राप्त करने वाले साहित्य के स्थान पर अंबेडकरवादी दलित साहित्य सर्वव्यापी हो जाएगा। तब वे वास्तव में दलित विमर्श को स्वार्थ और घृणा की राजनीति का शिकार बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे चिंतक दलित साहित्य को आधुनिक विमर्श के बजाय हिंदू विमर्श के रूप में प्रस्तुत करते हैं। बावजूद यह सत्य है कि अंबेडकर का साहित्य दलित मुक्ति की खोज ज्ञान की मुक्ति के रूप में करते हैं। जब भगवान बुद्ध आए तब उन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था से ज्ञान को उच्च वर्ग के शिकंजे से मुक्त करवाया था। आज भी दलित इसी कार्य को करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए संविधान में इन्हें संवैधानिक शक्ति भी प्राप्त है। यद्यपि मणिपुर में शेष भारत की तरह यहाँ ना तो वर्ण व्यवस्था की विकृतियाँ पहले थीं, ना ही आज हैं। कहते हैं मणिपुरी समाज में 13वीं 14वीं सदी में मणिपुर में वैष्णव धर्म को जब प्रवेश हुआ तब यहाँ सर्वप्रथम जाति पाति पूछे नहीं कोए, हरि को भजे सो हरि के होए मानने वाले रामानंदी संप्रदाय आए। लगता है मणिपुरी संप्रदाय को यह रामानंदी भाग गए, तभी यहाँ वैष्णव धर्म का प्रचार हो सका। इतना ही नहीं, बंगाल के गौड़ीय संप्रदाय को भी यहाँ फलने फूलने का मणिपुर संप्रदाय से भरपूर माहौल मिला। उसके प्रचारकों ने यहाँ जाति व्यवस्था चलाने का भी प्रयास किया, मगर मणिपुरी समाज अपने संस्कार में इतने प्रबल थे कि यहाँ जातिगत भेदभाव जड़ आदि नहीं जमा सका। मणिपुर की तरह अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड में भी जाति भेद न होने के कारण वहाँ के साहित्य में दलित विमर्श नहीं है। यह कहा जा सकता है कि भारतीय साहित्य में दलित विमर्श का व्यापक प्रचलन का मूल कारण जाति और वर्ण पर आधारित सामाजिक भेदभाव रहा है। संपूर्ण पुस्तक की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगला वीडियो देखिए।